माय डियर स्टूडेंट्स, वॉइस चैप्टर के अंतर्गत अभी हमने जनरल रूल्स पढ़े। स्पेशल रूल के अंतर्गत हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं उस पर डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कम सून, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, call the doctor, write a letter, do this work soon. So these are the sentences which come under imperative sentence. ऐसे सेंटेंस का हम वॉइस चेंज कैसे करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने आपको बताया है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जो भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में हो, जिसमें ऑर्डर और कमांड का वर्णन किया गया हो, उसको हम लेट से शुरू करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम लिखते हैं लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ये है इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, लेट से इसको हम बनाते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी प्लस ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, तो हमने लिखा ब्रॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, डू दिस वर्क, कैसे बनाएंगे इसको। लेट दिस वर्क बी डन। ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। लेट दिस वर्क बी डन। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, लेट माई इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड। टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्नड आउट। एक दूसरा और सेंटेंस लेते हैं, राइट अ लेटर। सपोज हमारा एक सेंटेंस है, राइट अ लेटर। कैसे बनाएंगे। लेट से बनाते हैं। सबसे पहले लेट अ लेटर बी रिटेन, राइट रोट रिटेन। ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया रिटेन। लेट अ लेटर बी रिटेन, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें एडवाइस या रिक्वेस्ट का प्रयोग होता है, या मोरल्स ओब्लिगेशंस होते हैं। मोरल ओब्लिगेशंस होते हैं, जैसे ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स, इसमें आपको एडवाइस किया गया है या मोरल रूल्स है। मोरल रूल्स के अनुसार आपको इसमें कोई कमांड नहीं है, इसको फॉलो कैसे करना है मोरल रूल्स के अनुसार। ओबे योर पेरेंट्स, तो इसको हम लेट से नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर या कमांड नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ओबे योर पेरेंट्स, तो क्या बनाते हैं हम, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। जैसे सेंटेंस, एक दूसरा सेंटेंस है, हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। हम कहते हैं कि जैसे है कि मोरल ड्यूटी है, सर्व योर नेशन, सर्व, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सर्व योर नेशन, सर्व योर नेशन, सर्व योर कंट्री। तो कैसे हम बनाते हैं, योर कंट्री शुड बी सर्व्ड, योर कंट्री
your country should be served. Your country should be served. ये हो गया पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह हमको देखना है कि जहां पर कमांड या ऑर्डर नहीं हो उसको हम लेट से नहीं बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे शुड बी से, शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जो प्लीज से शुरू होते हैं। प्लीज से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? इसमें लेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, शुड बी का प्रयोग इसमें भी होता है, लेकिन हम इसमें एक क्लॉज ऐड करते हैं। क्या क्लॉज ऐड करते हैं? इट इज रिक्वेस्टेड और यू आर रिक्वेस्टेड। उसमें शुड बी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। कैसे बनाते हैं देखिए, यू आर requested, you are requested to help the poor, you are requested to help the poor। दूसरा सेंटेंस, प्लीज ओपन द डोर। जहां भी प्लीज का प्रयोग किया गया हो हमको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to open the door, you are requested to open the door। इस तरह से प्लीज लर्न योर लेसन, प्लीज लर्न योर लेसन। तो क्या बनाएंगे? अब यहां पर हम रिक्वेस्टेड भी नहीं लिख करके यू आर एडवाइज्ड, यहां पर हम या तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं या यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन, यू आर एडवाइज्ड। यहां पर हम रिक्वेस्टेड नहीं लिखेंगे। सपोज योर टीचर इज टेलिंग यू टू लर्न योर लेसन, तो योर टीचर इज एडवाइजिंग यू, तो हमें लिखना है यहां यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू learn your lesson, you are advised to learn your lesson, you are advised to learn your lesson। तो इस तरह आपने देखा, तीन तरह के सेंटेंस हमने देखे। जिसमें ऑर्डर या कमांड हो उसको हम लेट से बनाते हैं, जिसमें मोरल ऑब्लिगेशन हो उसको हम शुड बी से बनाते हैं, और जिसमें एडवाइस दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो वैसे सेंटेंस प्लीज से शुरू होते हैं, उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड से बनाते हैं। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस हमने देखे। लेट्स सी द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब्स। पहले मैं आपको बता देता हूं कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स में क्या है कि इसमें मेक या मेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे हंसाया, यहां ऑब्जेक्ट को काम कराने का काम कोई दूसरा करता है। मैंने उसे हंसाया, ऑब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, ये दूसरे से काम करा रहा है, दूसरे को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए। मैंने उसे हंसाया, तो लाफ के पहले हम मेड का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ब हो जाता है। ही मेड मी संग, उसने खुद गाना नहीं गाया, उसने मुझसे गवाया। आई सो हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उसको हम कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। आई मेड हिम लॉफ, तो कैसे बनाते हैं? ही वॉज, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम के लिए हम लिखेंगे ही, और पास्ट टेंस है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज
मेड टू लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज मेड टू लाफ, आपको यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। जब ये एक्टिव वॉइस है तो यहाँ टू का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई मेड हिम टू लाफ लिखेंगे गलत हो जाएगा, टू का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में आता है तो यहाँ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ही वॉज मेड टू लाफ। ही मेड मी संग, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मी के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। आई वॉज मेड, मुझसे गाना गवाया गया। आई वॉज मेड। अच्छा, इसमें हम बाय हिम भी लिख सकते हैं। आई वॉज मेड टू सिंग बाय हिम, लेकिन नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। आई वॉज मेड टू सिंग, आई वॉज मेड टू सिंग। इसमें ध्यान रखना है, थर्ड जनरली सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। ही वॉज मेड टू सिंग, मेड का प्रयोग तो होगा ही, पास्ट टेंस है इसलिए, लेकिन मेन जो वर्ब है उसमें हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं। V1 फॉर्म भी, फर्स्ट फॉर्म भी लिखा जाता है। आई सॉ हिम गो, ऐसे सेंटेंसेस कुछ टीडियस सेंटेंसेस होते हैं। वन इज लायबल टू commit error in transforming such sentences into passive voice, so we need to be careful. I saw him go, कैसे बनाएंगे? him को हम सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। him ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं? he was seen go, he was seen go. Now पॉजिटिव वर्ब का एक दूसरा फॉर्म है, पॉजिटिव वर्ब का एक दूसरा फॉर्म है जो लेट से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। जैसे आई लेट हिम, और आप जानते हैं कि लेट का जो वर्ब का फॉर्म है वो लेट 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 ही होता है। लेट 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 लेट। आई लेट हिम कम, मैंने उसे आने दिया, मैंने उसे आने दिया। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं ही वॉज लेट कम। ही वॉज, इसमें कोई टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही वॉज लेट कम। मेड में हम टू का प्रयोग करते हैं इन्फिनिटिव का, लेकिन लेट में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ही लेट मी वर्क, आई वॉज लेट वर्क। ही वॉज लेट कम, आई लेट हिम कम, मैंने उसे आने दिया, मतलब वह आने दिया गया मेरे द्वारा। बाय मी नहीं लिखते हैं हम। ही वॉज लेट कम बाय मी, बाय में अंडरस्टूड होता है, उसे नहीं लिखते की जरूरत नहीं है। आई वॉज लेट वर्क, आई वॉज, एक्चुअली लेट का एक मतलब होता है परमिशन देना, टू परमिट मी। यहाँ लेट उसी सेंस में यूज होता है। आई वॉज लेट वर्क। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक एक्सरसाइज कराता हूं, जो मैंने 5 टाइप्स के जो हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस कराए हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम एक करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज, जैसे सबसे पहले fetch a cup of tea, fetch a cup of tea।
फीच का मतलब क्या होता है? फीच का मतलब होता है जाकर लाना। तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक कप चाय लाइए, एक कप चाय लाओ, फीच ए कप ऑफ टी। तो यहाँ क्या है? इसमें ऑर्डर है, इस सेंटेंस में ऑर्डर है। तो ऑर्डर है तो ऑर्डर वाले को हम कैसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस को हम लेट से बनाते हैं। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट ए कप ऑफ टी, लेट अ कप ऑफ टी बी फेच्ड, बी फेच्ड, लेट अ कप ऑफ टी बी फेच्ड। इसमें ऑर्डर था तो हमने बनाया इसको लेट से। अब हम कहते हैं हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। तो इसमें क्या है? इसमें है मोरल ड्यूटी, जरूरतमंद की सहायता करें। तो क्या कैसे बनाएंगे? द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी जरूरतमंद, द नीडी शुड बी, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड। अब अगर प्लीज हो तो, जैसे प्लीज, प्लीज come in time, please come in time. Boss in his office is instructing or advising his subordinate to come in time. Please come in time, please come in time. तो क्या बनाएंगे? यू आर एडवाइज टू कम इन टाइम। यहां एडवाइज दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड भी बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू कम इन टाइम, टू कम इन टाइम, यू आर एडवाइज्ड टू कम इन टाइम। अब दूसरी तरह का सेंटेंस कैसे है? जैसे आई मेड हिम, आई मेड हिम, आई मेड हर ए स्माइल, आई मेड हर ए स्माइल। तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, पॉजिटिव फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो शी वॉज मेड टू स्माइल, शी वॉज मेड टू स्माइल बाय मी, लेकिन हम बाय मी नहीं लिखते हैं। शी वॉज मेड टू स्माइल, शी वॉज मेड टू स्माइल। एक सेंटेंस और, जैसे आई लेट हिम वर्क, मैंने उसे काम करने दिया, या यू लेट मी वर्क, आपने मुझे काम करने दिया, यू लेट मी वर्क। तो कैसे बनाते हैं? मी को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मी के लिए नोमिनेटिव केस क्या है? आई, आई वॉज लेट, आई वॉज लेट वर्क। इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लेट वाले पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होगा। जब मेड रहता है तो टू का प्रयोग होता है, और जब आई मेड हर स्माइल, मेड मी स्माइल, जहां पर भी नहीं होगा। आई मेड हर, मेड मी, आई मेड हिम लाफ, यू वाज मेड टू लाफ। तो यहां पर तो हम आई मेड हर टू स्माइल, यहां पर टू का प्रयोग होगा, लेकिन लेट के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते। लेट के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा।
मेड के साथ होगा, जैसे मैंने आपको बताया है इसमें। आई मेड हिम लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ। लेकिन यहां पर जो जब ऑब्जेक्ट हो तो टू का प्रयोग नहीं होगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। आई मेड हर टू स्माइल, आई मेड हर टू स्माइल। We'll discuss this sentence in next class. Thank you very much, friends. I wish and expect that you will take maximum advantage by practicing the various rules of voice, and hereafter we'll work out exercises. Thank you very much. Please like and subscribe my channel. With this, I would like to close this video. Once again, see you in next video.